मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। इन दोनों फिजिक में से तुम्हें कौन सी ज्यादा पसंद है? ये वाली बॉडी बिल्डर टाइप बल्कि और हैवी फिजिक, या ये वाली एक एथलेटिक रिप्ड और फ्लेक्सिबल फिजिक? मैं श्योर हूँ तुम में से ज्यादा लोग सेकंड वाली चूज करोगे, क्योंकि अंदर से हम सब जानते हैं कि एक एथलेटिक फिजिक ज्यादा पावरफुल होती है बॉडी बिल्डर फिजिक से। स्ट्रॉन्ग, फास्ट, एक्सप्लोसिव, और शायद इसी रीजन से तुमने इस वीडियो पे भी क्लिक किया है। बट द रियल क्वेश्चन इज, हाउ डू यू एक्चुअली बिल्ड दैट काइंड ऑफ बॉडी? ब्रो, ऑनेस्टली बोलूं तो अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, मार्शल आर्ट्स करते हो, या बस एक एथलेटिक फिजिक चाहते हो, तो तुम्हें जिम की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए रिजल्ट्स। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर। ये 5 पिलर्स यही बनाते हैं एक एथलेटिक बॉडी। ऐसे मसल्स नहीं जो बस अच्छे दिखे, बल्कि ऐसे मसल्स जो अच्छे मूव करे। अब एक सिंपल सवाल तुमसे, तुम एथलेटिक बॉडी चाहते क्यों हो? क्या तुम एक बास्केटबॉल प्लेयर हो, मार्शल आर्टिस्ट हो, या बस कोई जो स्ट्रॉन्ग, फास्ट और कैपेबल बनना चाहता है? कमेंट करके बताओ। मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट जानने में कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। सेगमेंट 1, द ट्रूथ अबाउट ट्रेनिंग। देखो, सिंपल साइंस है। मसल्स रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे जैसे तुम उन्हें ट्रेन करते हो। अगर तुम सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ट्रेन करते हो तो तुम फ्लेक्सिबल बन जाओगे। स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करोगे तो स्ट्रांग बन जाओगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो एक कंप्लीट एथलेटिक बॉडी, तो तुम्हें चाहिए स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ एक साथ। और इसीलिए मार्शल आर्टिस्ट और एथलीट्स हर जगह एक ही चीज बोलते रहते हैं, फोकस ऑन द राइट मूव्स। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो 5 एक्सरसाइजेस जो किसी भी एथलीट के लिए फाउंडेशन है। नो फैंसी जिम, नो इक्विपमेंट, सिर्फ तुम और तुम्हारा डिसिप्लिन। एक्सरसाइज 1, बर्पीज, द फुल बॉडी किलर। बर्पीज सुनते ही लोग बोलते हैं, यार ये तो स्कूल पनिशमेंट की तरह लगता है। लेकिन सच ये है, अगर तुम बर्पीज से हेट करते हो तो ये प्रूफ है कि वो काम कर रही है। बर्पीज एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, लेग्स, कोर, सब कुछ एंगेज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा स्टैमिना बूस्ट करता है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। मुझे एक बात याद है, पहली बार जब मैंने 50 बर्पीज एक साथ करने का ट्राई किया था ना, तो मेरी सांस फूल गई थी, पैर दर्द करने लग गए थे और मानो मैं खत्म ही हो गया था। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, ये एक्सरसाइज बस तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाती, ये तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल भी बनाती है। ट्राई करो 50 बर्पीज नॉन स्टॉप, वन गो। अगर तुम कर गए ना, तो बिलीव मी, तुम एवरेज नहीं हो, तुम एक मशीन हो, गॉड लेवल हो। और बेस्ट पार्ट, कोई जिम नहीं चाहिए, कोई डंबल नहीं, बस थोड़ा स्पेस और विल पावर। एक्सरसाइज नंबर 2, प्लैंक्स, द माइंड गेम। अब बात करते हैं प्लैंक्स की। ये एक्सरसाइज सबसे सिंपल लगती है, पर इसमें गलती सबसे ज्यादा होती है। लोग रश करते हैं, झट से गिर जाते हैं। लेकिन प्लैंक सिर्फ एक मसल टेस्ट नहीं है, ये एक मेंटल बैटल है। तुम्हारा ब्रेन चिल्लाएगा, बस कर यार, छोड़ दे, लेकिन तुम्हारा फोकस और तुम्हारा मेंटल रेजिलियंस तुम्हें रोके रखेगा। मुझे अपना रिकॉर्ड याद है, 6 मिनट स्ट्रेट होल्ड किया था। अभी टू बी ऑनेस्ट, मैं 4 मिनट तक भी होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन पता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टेस्ट मसल्स का नहीं है, ये टेस्ट है विल पावर का। हर सेकंड जब तुम होल्ड करते हो, तुम अपने दिमाग को पेन के अंदर काम रहना सिखाते हो। और वही क्वालिटी बनाती है एक एथलीट को डिफरेंट। एक एथलीट जब जब थक जाता है, वो फिर भी फाइट करता रहता है। एक्सरसाइज 3, जंप स्क्वाट्स, पावर लाइक एन एथलीट। ये एक्सरसाइज तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। ये फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स को एक्टिवेट करता है, वही फाइबर्स जो स्प्रिंटर्स और फाइटर्स को एक्सप्लोसिव बनाते हैं। अगर तुम्हारा गोल है फास्टर रन, हायर जंप या पावरफुल किक्स, जंप स्क्वाट्स को डेली करना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 4, पुशअप्स, द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ। पुशअप क्लासिक है, सिंपल है और पावरफुल है। और ऑनेस्टली, अगर तुम्हें एक भी पुशअप करना बहुत मुश्किल लगता है, तो कोई शर्म की बात नहीं है, हर कोई यही से स्टार्ट कर। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, वॉल पुशअप करो। स्टेप 2, नी पुशअप करो। एंड देन स्टेप 3, फुल पुशअप पे आ जाओ। इन तीनों एक्सरसाइज से तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और तुम धीरे धीरे फुल पुशअप्स मार पाओगे। बस एक रूल, फॉर्म परफेक्ट रखो, स्पीड नहीं, हाफ रेप्स नहीं, ईगो रेप्स नहीं, ये सब फेक स्ट्रेंथ है। और जब बेसिक हो जाए, आर्चरी पुशअप पे शिफ्ट करो, ये तुम्हारी यूनिलैटरल पावर को इंक्रीज करता है। फिर तुम क्लैप पुशअप कर सकते हो, जो तुम्हारी एक्सप्लोसिवनेस और स्पीड को इंप्रूव करता है। और देन तुम डिक्लाइन पुशअप कर सकते हो, जो तुम्हारी अपर चेस्ट को टारगेट करता है। और जब तुम ये सारी पुशअप मास्टर कर लोगे, तब आती है फाइनल एक्सरसाइज, हैंडस्टैंड पुशअप। और जब तुम ये मास्टर कर लोगे ना, तो ब्रो, उस दिन तुम एक अलग ही लेवल पे चले जाओगे। एक्सरसाइज 5, पुलअप्स, द किंग ऑफ अपर बॉडी। पुलअप, ये वो एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बैक, ग्रिप और पोस्चर सब कुछ बदल देती है। कोई बंदा अगर 10 क्लीन पुलअप कर सकता है, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अगर तुम अभी पुलअप नहीं कर पा रहे हो, तो स्टार्ट विद नेगेटिव्स, जंप अप, स्लो, डिसेंट, या रेजिस्टेंट बैंड यूज करो। बस एक चीज ध्यान रखना, कभी पीछे मत हटना। मैक्सिमम लोग अपनी बैक को इग्नोर करते हैं,
फिर शोल्डर पेन और पोस्चर इश्यूज के साथ जिम से भाग जाता है। एथलीट अपनी बैक को ट्रेन करते हैं क्योंकि ये उनके फाउंडेशन को पावर देता है। अब मेरी एक बात याद रखना, डोंट ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर इफ यू वांट टू मूव लाइक एन एथलीट। बॉडी बिल्डर ट्रेन फॉर शो, एथलीट ट्रेन फॉर परफॉर्मेंस, सर्वाइवल और डोमिनेंस। ट्रेनिंग के बाद रेस्ट करो, रिकवर हार्ड, 7 से 9 घंटे की नींद कंप्लीट करो, हाइड्रेशन और स्ट्रेचिंग कंपलसरी है। याद रखना, मसल्स तब ग्रो नहीं होते जब तुम ट्रेन कर रहे होते हो, मसल तब ग्रो होते हैं जब तुम रेस्ट कर रहे होते हो। एथलेटिक बॉडी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो मेंटल भी होती है। डिसिप्लिन चाहिए जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, फोकस चाहिए जब पेन ज्यादा हो, रेजिलियंस चाहिए जब फेलियर मिले। जिम नहीं चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ये 5 मूव्स, थोड़ा स्पेस और एक फाइटर का माइंडसेट। ट्रेन हार्ड, रिकवर हार्डर, स्टे शार्प, बी डेंजरस। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम्हारा गोल क्या है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि अगले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एथलेटिक ट्रेनिंग का नेक्स्ट लेवल। सो स्टे ट्यून्ड।